प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग एग्जाम पॉइंट 12 पे चर्चा करने वाले हैं। हमने आपसे बताया था टोटल हम लोग 200 एग्जाम पॉइंट करने वाले हैं और एक एक एग्जाम पॉइंट में आपके 50 प्रश्न हैं, यानी टोटल 10,000 प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यह एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट को अच्छे तरह से कवर कर लेते हैं तो हम भरोसा आपको दिलाते हैं कम से कम आपके 100 प्रश्न एग्जाम पॉइंट से मिल जाएंगे। आगे बढ़ें एग्जाम पॉइंट से, उसके पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको बूस्टर डोज के सभी पीडीएफ मिल जाते हैं। बूस्टर डोज आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एक साथ रिवीजन करने के मौके मिलते हैं। तो बूस्टर डोज के पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। यदि आपको इसका जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ऐसे पीडीएफ आपको चाहिए तो सिर्फ 99 रुपये आपको पे करना होगा। पे करने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे हम आपको पे करने का मेथड बताएंगे। आपको ये सभी पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। यदि आप पूरा टीजीटी पीजीटी एलटी या जीआईसी का नोट्स पाना चाहते हैं तो आपको 499 रुपये पे करना होगा और उसके साथ एग्जाम पॉइंट फ्री हो जाएगी और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के नोट्स की बात हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी मीडियम में भी नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट है हिंदी मीडियम में, लेकिन इंग्लिश मीडियम का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए एग्जाम पॉइंट को स्टार्ट करें बिना वक्त गवाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से हट करके पढ़ते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन के चांस घटते जाते हैं। एक कट सत्य है, लेकिन ये सत्यता है। बात करें अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड की, तो जो परीक्षाएं हमारी हो चुकी हैं या होने वाली हैं उनके एक अकॉर्डिंग पढ़ना, ये आपकी सफलता की एक एक सीढ़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब आप सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप के पास पूरी लाइफ है, आप जितना चाहें उतना नॉलेज गेन करें कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको नंबर दिला सके। तो वहाँ के लिए ये सभी चीज़ें जैसे एग्जाम पॉइंट हैं, बूस्टर डोज हैं, ये सभी चीज़ें उस एनर्जी कैप्सूल जैसे हैं जो आपको डायरेक्ट एनर्जी देते हैं और वह एनर्जी आपके डायरेक्ट यूटिलाइज हो जाएंगी और आपको उसका प्रॉफिट गेन हो जाएगा। तो प्रयास पूरा ये रहे कि आप बेहतर से बेहतर करने के लिए इन सब चीज़ों को करिए। 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो इसे आप चाहें तो ज़रूर दान कर, एक तरह दान ही मान लीजिए और एग्जाम पॉइंट सभी परचेज करिए जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पॉइंट का पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो कुछ इस प्रकार से, यूथेरियन मैमल्स आर, यूथ एरिया वाले जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बीवी पैरस होते हैं। देखिए बीवी पैरस का मतलब होता है कि ये न्यू बर्न बेबी को पैदा कर, यानी बच्चे को जन्म देते हैं। यूथेरियन मैमल को यूथेरिया मैमल ही कहते हैं। तो ये बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को नरिश करने के लिए इनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। जैकोब्सन ये है जैकोब्सन, जैकोब्सन आर्गन आर कंसर्न्ड विथ, किससे संबंधित है तो स्मेल से संबंधित है और ये स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करता है। हेट्रोसिलस सेंट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हेट्रोसिलस सेंट्रम किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं तो ये कहते हैं बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, कार्ड डेटा के सभी ग्रुप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है हेट्रोसिलस सेंट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किससे संबंधित है, बर्ड से संबंधित होता है। उसके बाद है वेटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन एग बर्ड से, किसके एग में पाया जाता है, बेटलाइन मेम्ब्रेन किसके एग में पाए जाएंगे तो आप कहेंगे ये बेटलाइन मेम्ब्रेन जो है ये पाई जाती हैं पक्षियों के अंडों में पाई जाती है। यानी ये झिल्ली किस में पाई जाती है, पक्षियों के अंडों में यह झिल्ली बेटलाइन मेम्ब्रेन की पाई जाती है। ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, सिर्फ एक ही ओवरी पाई जाती है किसमें तो आप कहेंगे बर्ड्स में। और आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि सिर्फ एक ही लंग्स पाया जाता हो, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही लंग्स पाया जाता हो, तो उसके बारे में आपको बताना है कि एक ही लंग्स पाया जाता है वो कौन सा ऐसा जीव है और किस सब क्लास या क्लास करते किस क्लास में आता है। तो क्लास तो मान लीजिए क्लियर हो जाएगा,
किस सब क्लास में आता है, तो आपको ये भी बताना, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है। इन विच टाइप ऑफ एनिमल्स डेट हैव ओनली वन लंग्स, तो आपको एनिमल का नाम बताना है, साथ में उसके क्लास को बताना है और साथ में उसके सब क्लास को बताना है। हमने नोट्स में लिखा हुआ है और नोट्स में बताया हुआ और नोट्स आपको भेजा जा चुका है। यदि आपने पढ़ा है तो आपको मैसेज अवश्य करना चाहिए। चलिए, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द बर्ड्स, बर्ड्स में कितनी ओवरी पाई जाती है? एक ओवरी पाई जाती है। सेंसेक्रम, सेंसेक्रम बोन इज फीचर ऑफ, सेंसेक्रम बोन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेंसेक्रम बोन, किसमें? उड़ने वाली पक्षियों में। ए ग्लैंड विच इज फाउंड इन द अंडर सरफेस ऑफ द थिक्स ऑफ मेल लिजार्ड इज, तो उसे कहते हैं फेमोरल ग्लैंड। क्या कहते हैं? फेमोरल ग्लैंड कहा जाता है। जाइगोस्पिन एंड जैगेंट्रम, जाइगोस्पिन एंड जैगेंट्रम आर फाउंड इन द वर्टिब्रा ऑफ स्नेक, किस में पाए जाते हैं? स्नेक के वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते हैं। ए फुली फॉर्म्ड स्पर्म एग सेल ऑफ फ्रॉग हैज ए न्यूक्लियस एंड ए क्रोमोसोम, ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल। ए फुली फॉर्म्ड स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग हैज, फ्रॉग के फुल जो स्पर्म होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, उसकी संरचना कैसी होती है? उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है? पूंछ पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोटीपोटेंट इन केस ऑफ फ्रॉग, तो वो होता है उसका जाइगोट। एस्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ समर स्लीप, होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, तो ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे बांटे गए हैं? ब्लड के बेसिस पे। कुछ दो ऐसे ग्रुप हैं या क्लास हैं जिसमें आपके वार्म ब्लडेड पाए जाते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी जैसे ह्यूमन बीन है, यानी मैमल्स और एप्स ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के जो मेंबर होते हैं, इन सभी सदस्यों में क्या पाया जाता है? वार्म ब्लडेड पाए जाते हैं, यानी शरीर का तापमान, ब्लड का जो तापमान होता है वो निश्चित रहता है। लेकिन वहीं पे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट करता है। अतः गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने से ये मारे जाएंगे, इसके लिए ये क्या काम करते हैं? छुप जाते हैं कहीं जहाँ पे गर्मी कम लगे, और इस प्रोसेस को एस्टिवेशन कहते हैं। और जब ये ठंडी के दिनों में मिट्टी के अंदर छुपते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हिबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडी के दिनों में हिबरनेशन और गर्मी के दिनों में समर स्लीप, ठीक है, या एस्टिवेशन कहा जाता है। ठीक। सेग्रीन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ शार्क स्किन, शार्क स्किन से एक कमर्शियल प्रोडक्ट निकाला जाता है, सेग्रीन के नाम से जाना जाता है। पॉइजन फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा में पाए जाने वाले पॉइजन कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे हिप्नोटॉक्सिन होते हैं। उसके बाद लोकोमोशन ऑफ इफ लीच आप होगा, आप लीच अकर बाई, लोकोमोशन लीच में किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे सीटी के द्वारा होता है। फिक्सेशन पेप्ली आर फाउंड इन एसिडियन लार्वा, किस में पाया जाता है? एसिडियन लार्वा में पाया जाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। इक्थियोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश। Ornithology, it deals with the study of birds. Which one of the following is devoid of the cervical vertebra fish? Flight muscles of bird are attached to sternum. Flight muscles of birds are attached to sternum. The flight muscles pectoralis minor of birds is an elevator muscles.
Retrogressive metamorphosis occur in tadpole larva of Salpa. Furcula is formed by the fusion of clavicle in region. Foramen triosum Foramen triosum is found in pectoral girdle of birds. The seventh visceral arc in shark, reptiles, and mammals forms hide and epiglottis. Non-edible fresh water fish is tetracodon कटकटिया टेट्राकोडॉन कटकटिया। ठीक है, नॉन एडिबल फ्रेश वाटर फिश है। प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन द प्रीन ग्लैंड किस में पाई जाती है? बर्ड्स में। लेबियो Shrinus and Mystis are freshwater fish. Anal style found in lower animal, male cockroach. Endostyle is modified into thyroid gland. Pygostyle vertebra in a birds. Urostyle is the last vertebra of frog. The tusk of the elephant is the modified upper second incisor. Ammocetus larva occurs in the life history of lamprey. Ctenoid and cycloid scales are found respectively in rohu and amia. The smallest feature in birds are known as the phyloplumes. उसके बाद culturable fish should not be carnivorous. Which fish live in fresh water but go to the sea for breeding? उन्हें क्या कहते हैं? कैटाड्रामस कहते हैं। और जो समुद्र से फ्रेश वाटर में आते हैं, यानी सी वाटर से फ्रेश वाटर में आते हैं, उसे एनाड्रामस कहते हैं। ओनली वन ऑक्सीपिटल कंडाइल इज फाउंड इन द स्कल ऑफ पिजन। Which of the following is known as living fossil? Latimeria. Vampire bat is swingivorous, मतलब रक्त चूसने वाली होती हैं। Urinary bladder is not found in the birds. birds में urinary bladder नहीं पाया जाता। Pediogenesis is observed in the axolotl larva. Infraorbital orchids is seen in the skull of pigeon. In which animal both sweet and sebaceous gland are absent? Dog. Jawless vertebra are ostracoderms. Which zoophytes remains associated with Hyloneuma polythoa, which is known as the horned toad and present in the desert? डेजर्ट होगा। आप यूएसए एंड मैक्सिको, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेनोसोमा। एंड भी देखिए गलत लिख दिया गया है, तो ए हो जाता है आपका फ्रेनोसोमा। आगे बढ़िए। लिम्ब गर्डिल आर एब्सेंट इन एम्फीबिया, जिम्नोफियोना और पॉलीपेट्रस इज ए लिविंग फॉसिल्स इन द पार्ट ऑफ द मिसिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। तो ये आपका हो गया पॉलीपेट्रस। और इस प्रकार से आपका जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। अगली पॉइंट आपको जल्दी मिल जाएगी, इसका पीडीएफ भी आपको सेंड किया जाता रहता है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और इसके नोट्स को ज़रूर प्राप्त करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।